छावा फिल्म देखने के बाद जो इमोशनल रिएक्शन सामने आ रहे हैं वे शायद ही पहले किसी हिंदी फिल्म के लिए देखे गए हों। फिल्म खत्म होने के बाद लोग थिएटर से रोते हुए बाहर आ रहे हैं। कुछ लोग अपनी सीट पर ही बैठे बैठे रो रहे हैं। छोटे बच्चे फिल्म खत्म होने के बाद जय भवानी, जय शिवाजी के नारे लगा रहे हैं और खासकर फिल्म का अंत लोगों का कलेजा चीर कर रख देता है। फिल्म खत्म होने के बाद हर कोई खुद से दो सवाल पूछ रहा है। पहला सवाल, अगर हमारे देश में छत्रपति संभाजी महाराज जैसे वीर योद्धा हुए हैं तो हमें उनके बारे में सही तरीके से क्यों नहीं पढ़ाया गया? इतिहास की किताबों में हमें सिर्फ मुगल शासकों के बारे में विस्तार से पढ़ाया गया, लेकिन हिंदवी स्वराज के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले योद्धाओं को नजरअंदाज कर दिया गया। दूसरा सवाल, जो औरंगजेब इतना क्रूर, निर्दयी और कट्टर था, जिसने हजारों हिंदुओं और सिखों का कत्ल किया, जिसने मंदिरों को तोड़ा और धर्मांतरण करवाने के लिए जजिया कर लगाया, आखिर हमने उसी के नाम पर देश की राजधानी की सड़कों के नाम क्यों रखे? सिर्फ एक साल पहले तक भारत में एक पूरे शहर का नाम उस दरिंदे के नाम पर था। इतना ही नहीं, 2021 से 22 तक एनसीईआरटी की 12वीं की इतिहास की किताब में यह तक लिखा गया था कि औरंगजेब ने टूटे हुए मंदिरों को बनवाने के लिए दान दिया था। इतिहास के नाम पर झूठ। जब किसी ने आरटीआई डालकर एनसीईआरटी से पूछा कि इसका कोई ऐतिहासिक स्रोत है या नहीं, तो एनसीईआरटी ने खुद माना कि इसका कोई प्रमाण नहीं है। मतलब यह एक बनाया हुआ झूठ था जिसे इतिहास की किताबों में जबरदस्ती डाला गया था। जिस औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी का कत्ल करवाया, छत्रपति संभाजी महाराज की आंखें निकलवा दी, शरीर पर गर्म सलाखों से जख्म दिए गए, नाखून उखाड़े गए और नमक डाला गया, काशी विश्वनाथ, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और सोमनाथ मंदिर को तोड़ा। उसी औरंगजेब के नाम पर भारत में सड़कें और शहर बने रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ इतिहासकारों ने उसे सेक्युलर साबित करने की भी कोशिश की। औरंगजेब ने अपने सगे भाई दारा शिकोह को मरवा दिया और उसके कटे सिर को अपने पिता शाहजहां को तश्तरी में परोस दिया। उसने अपने ही पिता को कैद कर लिया और उसे ताजमहल से दूर नहीं जाने दिया। उसने सिखों और हिंदुओं पर जजिया कर लगाया ताकि वे मजबूर होकर इस्लाम कबूल कर लें। उसने भारत के सबसे बड़े मंदिरों को ध्वस्त कर दिया और लाखों निर्दोष लोगों की हत्या करवाई। लेकिन फिर भी आज भी कुछ लोग उसकी तारीफ करते हैं। आज की सोच को समझिए। आप और हम औरंगजेब से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि वह एक हत्यारा, क्रूर शासक और धर्मांध व्यक्ति था। लेकिन कुछ लोग आज भी उसे इसलिए महान मानते हैं क्योंकि उसने काफिरों को सबक सिखाया, मंदिर तोड़े और हिंदुओं पर जुल्म किए। पाकिस्तान ने महमूद गजनवी, बाबर और मोहम्मद गौरी जैसे आक्रमणकारियों के नाम पर अपनी मिसाइलों के नाम रखे। भारत में वामपंथी इतिहासकारों ने इन लुटेरों को हीरो बना दिया। वीर सावरकर जैसे महान क्रांतिकारी को बदनाम करने की कोशिश की गई। सरकार और आरसी मजूमदार जैसे इतिहासकारों की किताबों को लाइब्रेरी से हटा दिया गया। जिस बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, जहां 3 महीने तक आग जलती रही, उसी खिलजी के नाम पर भारत में सालों तक एक रेलवे स्टेशन का नाम था। छत्रपति संभाजी महाराज कभी हार नहीं सकते थे, लेकिन उन्हें अपनों ने ही धोखा दिया। गणोजी, शिर्के और कान्होजी जैसे गद्दारों ने उनके साथ विश्वासघात किया। इतिहास गवाह है कि जब भी भारत आगे बढ़ता है तो कुछ गद्दार उसे रोकने की कोशिश करते हैं। आज भी कोई खालिस्तान के नाम पर भारत को तोड़ना चाहता है, कोई सीएएनआरसी का झूठ फैलाकर माहौल खराब करता है, कोई विदेशी ताकतों से पैसे लेकर देश के खिलाफ साजिश करता है। अगर भारत को महान बनाना है तो सबसे पहले हमें अपने गद्दारों से निपटना होगा। जब तक गणोजी और कान्होजी जैसे लोग हमारे बीच रहेंगे तब तक कोई भी हमें कमजोर करने की कोशिश करेगा। लेकिन जिस दिन हमने इन्हें पहचान लिया और इनका सामना कर लिया, उस दिन कोई भी शक्ति भारत को रोक नहीं पाएगी। आपका क्या कहना है? छावा फिल्म देखने के बाद आपका क्या अनुभव रहा? क्या आपको लगता है कि हमें सही इतिहास पढ़ाया गया? क्या हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को सच्चाई बतानी चाहिए? कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।